भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। अड़तालीस वर्ष हो गए श्री राम की यात्रा स्थलों की खोज करते हुए। इस यात्रा में राजा से रंक तक और साधु से शैतान तक सभी प्रकार के लोगों से भेंट हुई है। भारत के कोने कोने में, जंगलों में, पहाड़ों में, गांवों में, शहरों में, नदियों और समुद्रों के किनारे, बीहड़ जंगलों में ये यात्रा होती रही। श्री राम जी के पावन चरणों से संचित भूमि के दर्शन होते रहे। ये यात्रा बड़ी अद्भुत यात्रा है। मेरे जीवन का मैं कह सकता हूँ स्वर्णिम काल था जब मैं इन यात्राओं पर था। इन यात्राओं में सभी प्रकार के अनुभव आए, खट्टे मीठे, सब भगवान का प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। एक बड़ी बात ये कि जिसे हम कहते हैं भारत माता के दर्शन, बंधुओं, मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ कि मुझे भारत माँ के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। जैसा हम चित्रों में देखते हैं, भारत माँ सिंह पर सवार हैं, हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, भगवा ध्वज है। ऐसी भारत माँ नहीं। भारत माँ जो इस भारत भूमि के, अखंड भारत के कण कण से बनी है। इसमें लहलाती फसलें, जंगल, पहाड़, बियाबान, गुफाएं, नदियाँ, समुद्र, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जनजीवन, यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ के प्राणी, वनस्पति, ये सब भारत माँ के अंग हैं और मुझे इनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सच पूछें तो मैं अभिमान शून्य होकर कहता हूँ कि इस मामले में मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको इस प्रकार भारत माँ के दर्शन हुए हों। अच्छे अनुभव रहे, लेकिन ये अनुभव अब तक मैं अपने हृदय में छुपा के रखे हुए था। अनेक मित्रों ने, शुभचिंतकों ने, सहयोगियों ने बार बार आग्रह किया कि मैं इस पर अपने अनुभवों के आधार पर कोई ग्रंथ की रचना करूं। बंधु, सच बात तो ये है, मुझे बड़ा संकोच होता है ये कहते हुए, और आज भी मैं कुछ अंश तक को मानता हूं कि मेरे अनुभव क्यों। ये तो राम जी की यात्रा है, राम अवतार की यात्रा नहीं है। राम अवतार तो उन चरण चिन्हों का अनुकरण करता हुआ उनके पीछे पीछे घूम रहा है। तो मेरी यात्रा नहीं है, ये राम अवतार की यात्रा नहीं है। ये यात्रा तो रोम रोम में रमे राम की यात्रा है। राम जी के भक्तों का जगह जगह जिस तरह का व्यवहार मिला, बंधुओं, मैं उसे भूल नहीं सकता। जो प्यार मिला, जो संरक्षण मिला, उसकी कल्पना नहीं है। लेकिन अभी कुछ मित्रों का आग्रह है कि हमारे इन अनुभवों से हमारे YouTube के दर्शक और बाद में भी लाभान्वित हो सकते हैं। इन अनुभवों का लाभ उठाया जाना चाहिए, ये अनुभव साझे करने चाहिए। तो मैं, जो मुझे अनुभव हुए वो दो प्रकार के हैं। एक ऐसे जिन्हें मैं साझा कर सकता हूँ और एक ऐसे जिन्हें साझा नहीं करना चाहिए। प्रकृति के रहस्य होते हैं, उनको नहीं बताना चाहिए। तो मित्रों, मैं क्षमा याचना सहित केवल वही बातें बताऊंगा जो मुझे बतानी चाहिए।
बाकी तो प्रभु की लीला, वही जाने क्या हुआ, उन्होंने किया, कैसे हुआ। मैं तो केवल उनका साक्षी रहा हूँ। घटनाएं तो भगवान की प्रेरणा से, भगवान की योजना से। आइए मैं आपको अपने साथ उन स्थलों पर ले चलता हूँ जहाँ मुझे तरह तरह के अनुभव हुए। और मित्रों, मैं पुनः याचना करता हूँ, इसे मेरा अहंकार नहीं समझा जाए। जो कुछ हुआ, जो कुछ घटा, मैं वही आपके सामने निवेदन करूँगा। अब मैं सुनाना आरंभ करता हूँ। कट कर